बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यानी घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है गले हुए और पके हुए खाने में क्या फ़र्क है, कौन सा खाना हमारी सेहत के लिए बेहतर है। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं इस वीडियो की तफसील की जानिब। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे खाने की। सबसे ज़्यादा बीमारियाँ गले हुए खाने से होती हैं। गले हुए खाने और पके हुए खाने में फ़र्क है। जिस तरह एक सेब पका हुआ होता है और एक गला हुआ होता है। गला हुआ सेब आप आराम से चम्मच के साथ भी खा सकते हैं और इसे चबाना भी नहीं पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन में खाना आहिस्ता आहिस्ता पकता है। इसके बरक्स सिल्वर, स्टील, प्रेशर कुकर या नॉन स्टिक में खाना गलता है। तो सबसे पहले अपने बर्तन बदलें। यकीन जानें, जिन लोगों ने बर्तन बदल लिए उनकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। नंबर 2 पे है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल वो इस्तेमाल करें जो कभी जमे ना। दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल जो जमता नहीं वो जैतून का तेल है, लेकिन ये महंगा है। हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए सरसों का तेल है, ये भी नहीं जमता। सरसों का तेल वाहिद तेल है जो सारी उम्र नहीं जमता, और अगर जम जाए तो वो सरसों का तेल नहीं है। हथेली पर सरसों जमाने वाली बात भी इसीलिए कही जाती है क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। सरसों के तेल की खूबी ये भी है कि इसके अंदर जिस चीज़ को भी डाल देंगे इसको जमने नहीं देता। इसकी ज़िंदा मिसाल अचार है। जो अचार सरसों के तेल के अंदर रहता है इसको जाला नहीं लगता, और इंशाल्लाह जब ये सरसों का तेल आपके जिस्म के अंदर जाएगा तो आपको कभी भी फालज, मिर्गी या दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। आपके गुर्दे फेल नहीं होंगे। पूरी ज़िंदगी आप ब्लड प्रेशर से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि सरसों का तेल नालियों को साफ़ करता है। जब नालियाँ साफ़ हो जाएंगी तो दिल को ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा। सरसों के तेल के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। हमारे देहातों में जब जानवर बीमार हो जाते हैं तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि इनको सरसों का तेल पिलाएं। आज हम सबको भी सरसों के तेल की ज़रूरत है। नंबर 3 पे जो टॉपिक है वो है नमक। अपना नमक बदलें। नमक क्या होता है? नमक इंसान का किरदार बनाता है। हम कहते हैं कि बंदा बड़ा नमक हलाल है, या फिर बंदा बड़ा नमक हराम है। नमक इंसान के किरदार की तामीर करता है। हमें नमक वो लेना चाहिए जो मिट्टी से आया हो, और वो नमक आज भी पूरी दुनिया में बेहतरीन पाकिस्तानी खेवड़ा का गुलाबी नमक है। पिंक हिमालयी नमक $25 का 90 ग्राम यानी 4000 रुपये का 90 ग्राम और 40,000 रुपये का 900 ग्राम बिकता है, और हमारे यहाँ 10 से 20 रुपये किलो है। और हमारे यहाँ बदकिस्मती देखें कि हम घरों में आयोडीन मिला नमक लाते हैं। जिस नमक ने हमारा किरदार बनाना था वो हमने आज खाना छोड़ दिया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हमेशा पत्थर वाला नमक इस्तेमाल करें। नंबर 4 पे है मीठा। हम सब के दिमाग को चलाने के लिए मीठा चाहिए, और मीठा अल्लाह करीम ने मिट्टी में रखा है, यानी गन्ना और गुड़। हमने गुड़ छोड़कर चीनी खाना शुरू कर दी। खुदारा गुड़ की तरफ वापसी आएँ और गुड़ को इस्तेमाल करें। नंबर 5 पे और अहम टॉपिक है पानी। इंसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पानी है, जिसके बगैर इंसान का ज़िंदा रहना मुमकिन ही नहीं। पानी भी हमें मिट्टी यानी ज़मीन से निकला हुआ ही पीना चाहिए। पूरी दुनिया में आब ज़मज़म सबसे बेहतरीन पानी है, और इसके बाद है कुएं का पानी। इसके बाद मिट्टी से निकलने वाली गंदम इस्तेमाल करें, लेकिन गंदम को कभी भी छान कर इस्तेमाल ना करें। गंदम जिस हालत में आती है इसे वैसे ही इस्तेमाल करें, यानी सूजी, मैदा और छान वगैरह निकाले बगैर। तो नाज़रीन, यहाँ से ये इरादा करें और फिर ये तय करें कि हमें ये काम 5 लाजमी करने चाहिए। नंबर 1 पे है मिट्टी के बर्तन, सरसों का तेल, गुड़, पत्थर वाला नमक और ज़मीन के अंदर वाला पानी। ज़मीन के अंदर वाला पानी मिट्टी के बर्तन में रख कर मिट्टी के गिलास में पिएं।
اور ان ساری چیزوں کے ساتھ گندم کا آٹا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں کیوں لیں؟ یہ ساری چیزیں ہم نے اس لیے لینی ہیں کہ اس میں صحت ہی صحت ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہم نے واپس بھی مٹی ہی میں جانا ہے۔ جی ناظرین، کیسی لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل گھر کا ڈاکٹر کو